कहते हैं कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जसी लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की। वैसे तो धीरू भाई अंबानी की जीवनी को, अगर उनकी बायोग्राफी को देखा जाए, उनके जीवन को देखा जाए, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े इतिहास रचे हैं। लेकिन आज हम छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उनके जीवन से, जो आपको झकझोर कर रख देगी, जो आपको हिला देगी और आप जहां बैठे हैं आपकी सोच को बदल देगी। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी, जिनका नाम जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की नींव रखी थी। धीरू भाई अंबानी 28 दिसंबर 1932 को गुजरात में पैदा हुए। उनके पिताजी एक टीचर थे और आप जानते हैं कि 1932-30 के समय पे टीचर की तनख्वाह कितनी होती होगी। तो टीचर की तनख्वाह बहुत कम थी, क्योंकि धीरू भाई अंबानी 4 बहन भाई थे और 4 बहन भाई और परिवार काफ़ी बड़ा था। धीरू भाई अंबानी की जो स्टडी थी वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई और उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। तो उनको छोटी सी उम्र में ही एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये की नौकरी करनी पड़ी। तो 300 रुपये की नौकरी करने के बावजूद भी धीरू भाई अंबानी उस समय 5 स्टार होटल में जाते थे चाय पीने के लिए। और उस समय एक 5 स्टार होटल में चाय की कीमत 20 रुपये थी। आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति 300 रुपया प्रति माह कमा रहा है, वो भी मेहनत करके वो 5 स्टार होटल में जाके 20 रुपये की चाय क्यों पिएगा। अगर कोई उनसे पूछता था कि आप ऐसा क्यों करते हो, आपकी तनख्वाह सिर्फ 300 रुपये है, लेकिन आप 5 स्टार होटल में जाके चाय क्यों पीते हो। तो साथियों, पता है धीरू भाई अंबानी क्या जवाब देते थे? बोलते थे कि वहाँ 5 स्टार होटल में जाके चाय पीने से वहाँ पर जो लोग आते हैं, वहाँ उनकी सोच जो है वो बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ से नए नए बिजनेस के आइडियाज़ मिलते हैं कि किस क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्योर शिशु को, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धीरू भाई अंबानी की जो सोच थी वो ये थी कि अगर मैं 5 स्टार होटल में जाके चाय पीऊँगा तो वहाँ पे जो आने वाले लोग हैं उनसे मुझे बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। और उसी 5 स्टार होटल में चाय पीते पीते धीरू भाई अंबानी को बिजनेस आइडियाज़ आए और 1952 में उन्होंने अपने भाई चचेरे भाई चंपत लाल के साथ मिलकर रिलायंस कॉरपोरेशन मसाले का आयात का बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया। लेकिन उनके भाई लंबे समय तक साझेदारी नहीं कर पाए, तो 1965 में उन्होंने अपनी साझेदारी अलग कर ली। इसके बाद धीरू भाई अंबानी ने कपड़े में, रिलायंस में, दूरसंचार में और 23 अलग अलग सेक्टर में अपना हाथ आजमाया और आज रिलायंस जिस मोड़ पे खड़ा है, किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। और साथियों, जब धीरू भाई अंबानी इस दुनिया को छोड़ के गए, जब उनकी डेथ हुई, तो उनकी जो मार्केट कैप है, उनकी जो नेटवर्थ है 62,000 करोड़ रुपए की थी। आप सोच सकते हैं कि 300 रुपये का मात्र वेतन लेने वाले व्यक्ति जब इस दुनिया से गए, 62,000 करोड़ की संपत्ति वो छोड़ के गए। और उनके बाद उनके बेटे मुकेश अंबानी ने बिजनेस को आगे बढ़ाया और मुकेश अंबानी की जो आज की जुलाई 2024 तक की जो नेटवर्थ है साथियों, वो 123.6 बिलियन डॉलर की है। और ये हो पाया धीरू भाई अंबानी की उस सोच के कारण, जो उन्होंने सोच को बदलने के लिए अपनी जेब से थोड़ा सा रुपया खर्च किया, नए नए बिजनेस आइडिया लिए। साथियों, आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बड़े बड़े होटल में जाके खाए पिए ऐश करें। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जाइए, आपको कोई बिजनेस आइडिया मिलता है, आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। लेकिन खाली सोच बदल कर बैठे रहने से नहीं होगा। उस जो सोच आपने सोची है, उस सोच को क्रियान्वित करने से, उसकी योजना बनाने से, गोल बनाने से ही आप सफल हो पाएंगे, ना कि खाली अपनी सोच को ऊंचा करने के लिए।
तो इसी प्रकार की और जानकारीवर्धक मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। मैं मिलता हूँ फिर से आपको एक और नई वीडियो में। और दोस्तों सोच बदलोगे तो सितारे अपने आप ही बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, अपने काम करने के तरीके को बदलिए। कहते हैं कि फिर जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।